दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान सहारा में दूर दूर तक फैले रेत के टीलों के अलावा कुछ नहीं होता। यह एक ऐसा स्थान है जहां जीवन का नामो निशान मुश्किल से ही मिलता है। लेकिन कुछ समय पहले यहां एक अनोखी घटना हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया। सहारा में आए भारी बारिश और बाढ़। आखिर इस सूखे रेगिस्तान में अचानक इतना पानी कैसे आ गया? चलिए जानते हैं इस हैरान कर देने वाले रहस्य के पीछे की कहानी। हाल ही में सहारा में 2 दिनों तक भारी बारिश हुई जिसने इस पूरे रेगिस्तान को जलमग्न कर दिया। ये घटना न केवल अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली थी। ऐसी बारिश लगभग 50 साल बाद देखने को मिली है। इससे पहले 1974 में इसी तरह की भारी बारिश हुई थी, जिसके बाद सहारा में पानी की भरमार देखी गई थी। सहारा में इस अचानक से आए पानी का कारण क्या है? वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न में भारी बदलाव हो रहा है। तापमान बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल में नमी का स्तर भी बढ़ता है। इस वजह से रेगिस्तानी क्षेत्रों में अचानक और भारी बारिश की संभावना बढ़ गई है। जलवायु में यह असामान्य बदलाव अब सहारा जैसे सूखे रेगिस्तानों को भी प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा सहारा के पास बने मौसमी सिस्टम भी इस बदलाव के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। अफ्रीका में जब मानसूनी सिस्टम सक्रिय होता है तो कभी कभी चक्रवाती तूफान और भारी बारिश सहारा तक पहुंच जाती है। ऐसे में अचानक पानी की मात्रा बढ़ जाती है और बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। सहारा की भू आकृति भी इस पानी के जमाव का एक प्रमुख कारण है। सहारा में कई ऐसे पहाड़ी और घाटी वाले इलाके हैं जहां भारी बारिश के बाद पानी आसानी से जमा हो जाता है। जब इस पानी का निकास नहीं हो पाता तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। ये प्राकृतिक जल संचयन का एक उदाहरण है जहां रेगिस्तान के सूखे इलाकों में पानी इकट्ठा हो जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगले 1500 सालों में सहारा का रेगिस्तान हरा भरा हो सकता है। इसका कारण है पृथ्वी की धुरी में होने वाले बदलाव, जो इस इलाके में वर्षा के चक्र को नियमित कर सकते हैं। सहारा का भविष्य हरे भरे पेड़ों और वनस्पतियों से भरा हुआ हो सकता है। अफ्रीका के कई देश इस भविष्य को सच करने के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना पर काम कर रहे हैं। इस परियोजना का उद्देश्य सहारा के किनारों पर लाखों पेड़ लगाना है ताकि रेगिस्तान का विस्तार रोका जा सके। यदि यह परियोजना सफल होती है तो सहारा में हरियाली की संभावनाएं और भी बढ़ जाएंगी। सहारा लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत के आकार से 2 गुने से भी ज्यादा है। ये 10 देशों में फैला हुआ है, जिनमें माली, मोरक्को, मॉरितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मिस्र जैसे देश शामिल हैं। सहारा का असर केवल अफ्रीका तक सीमित नहीं है। यहाँ से उठने वाली धूल उत्तरी अटलांटिक, कैरेबियन और अमेजन जंगल तक पहुँचती है। ये धूल अमेजन की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। अगर सहारा में हरियाली बढ़ती है तो इसका असर अमेजन के पारिस्थितिकी तंत्र पर भी पड़ सकता है। सहारा का बदलता मौसम हमें ये सिखाता है कि जलवायु परिवर्तन का असर कहीं भी हो सकता है। चाहे कोई क्षेत्र कितना ही सूखा क्यों न हो, अगर मौसम बदलता है तो ऐसी घटनाएं अप्रत्याशित नहीं होंगी। ये हमें प्रकृति के प्रति अधिक जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देता है। सहारा का भविष्य हमें इस बात का संकेत देता है कि पृथ्वी पर कोई भी स्थान स्थायी रूप से एक जैसा नहीं रह सकता। चाहे रेगिस्तान हो या जंगल, हर जगह का भूगोल और पर्यावरण समय के साथ बदल सकता है। हमें इस परिवर्तन को समझना और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना जरूरी है, ताकि हम सभी का भविष्य सुरक्षित और स्थिर रहे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारियां मिलती रहें।